हे एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू रक्षा अनप्लग्ड। कैसे हैं आप लोग? तो आज हम बात करने वाले हैं नाम कलेशिताई। ओहो, कलेशिताई। वैसे जिन्होंने भी इनका नाम कलेशिताई रखा है ना, परफेक्ट परफेक्ट सूट करता है इनके ऊपर, क्योंकि इन्हें कलेश डालने की आदत है। यहाँ से वहाँ ये घूमती हैं, हर पैनल पर ये जाती हैं, मंडराती हैं और फिर कलेश डालने का ये काम करती हैं। कभी इस पार्टी को भड़काती हैं, कभी उस पार्टी को भड़काती हैं। बेसिक्स इनके क्लियर हैं नहीं है, बस इनको जो मनाता है मुंह उठाकर बक देती हैं। तो अभी फिलहाल के लिए जो कलेशी ताई हैं उन्होंने बताया है कि जो उनके बंदे हैं, उनके जो आदमी हैं, वो ऑल ओवर इंडिया में हैं। वो ऑल ओवर इंडिया में बैठी हुई हैं और सारे के सारे बंदे ऑल ओवर इंडिया हैं। गाइस, मुझे कोई संदेह नहीं है इस बात में कि उनके आदमी विदेश में भी हों, है ना। तो कलेशी ताई का कहना है कि उनको ऐसी ऐसी उड़ती उड़ती खबर वबर यहाँ वहाँ से मिली है। तो इनका कहना है कि जो ससुराल वाले हैं, हमारी अबला बहू रानी के ससुराल वाले हैं, उन्होंने हाथ जोड़े हैं। किसके आगे? हम सपोर्टर्स के आगे। जो उनको सपोर्ट कर रहे हैं उनके आगे हाथ जोड़कर उनके जो फादर इन लॉ हैं, यानी कि अबला बहू रानी के जो फादर इन लॉ हैं, उन्होंने हाथ जोड़कर कहा है कि प्लीज़ हमारा सपोर्ट मत करिए, क्योंकि आपके सपोर्ट करने से हमारी बेइज्जती हो गई है। आपके सपोर्ट से और ज़्यादा हमारा बुरा हो गया है। आपने तो हमारी इज्जत की धज्जियां उड़ा दी हैं, इज्जत का भाजी पाला कर दिया है। ओ कलेशी ताई, थामा 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 थामा, इतना ज़्यादा नहीं बोलते हैं। इतना ज़्यादा बोलने से सेहत को हानिकारक हो जाता है। और फिर वही होता है जो हुआ, जो आपने एक और एलिगेशन लगा दिया कि जो एक लड़का है जिसका नाम भगवान के नाम पर है, वो आपको लाइन मार रहा है, रात के 2 बजे आपको इंस्टा पर कॉल कर रहा है। कलेशी ताई, जग रही थी या सो रही थी उस वक्त? सपने में तो नहीं हुआ ना ऐसा? क्योंकि आपके जो अरमान हैं वो जाग रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। सोए सोए अरमान जागने लगे हैं। तो थोड़ा सोच समझ कर बोला करो। जब ऐसे बोलती हो तभी फिर बेइज्जती भी कराती हो अपनी, है ना। हम कोई भी मतलब आपकी बेइज्जती नहीं करना चाहते हैं। आपकी उम्र का लिहाज कर रहे थे, काफ़ी टाइम से लिहाज कर रहे थे। बीच में किया भी हमने आपको, क्योंकि आप उड़ रही थी बहुत ज़्यादा। फिर उसके बाद हमने छोड़ दिया था कि हटाओ यार, बख्श दो इसको। लेकिन आप हो कि मानने का नाम ही नहीं ले रही हो। आप तो कह रही हो नहीं, मुझे बेइज्जती का शौक है, मुझे शौक है बेइज्जती का, आओ मेरी बेइज्जती करो। ऐसा कुछ बोलती हो ना आप। कल आपने उसी पैनल पर अपनी बेइज्जती करा ली जिस पैनल पर आप जा जाकर मुंह फाड़ फाड़ कर कुछ भी बकवासें बोलते हो। उन्होंने आपसे प्रूफ्स मांग लिए और आप प्रूफ्स देने के हालात में नहीं थी, क्योंकि आपके पास प्रूफ्स नहीं थे ना। प्रूफ्स आपके पास प्रूफ्स नहीं थे तो आप प्रूफ्स नहीं दे पाई और वहां से आप भाग गई। और फिर आपने उनके लिए वीडियो छाप दिया कि कैसे लोग हैं जिसको सपोर्ट करते हैं, हम जिसको सपोर्ट कर रहे हैं हमसे ही प्रूफ मांग रहे हैं। तो भाई सपोर्ट उतना करो ना जितना लाजमी हो। सपोर्ट के नाम पे आप ये सब कर जाओगे कि झूठ झूठ फैलाने लगोगे, भ्रांतियां फैलाओगे समाज में। ऐसे लोग समाज के लिए हानिकारक होते हैं अम्मा, ये तो आपको पता होगा। क्योंकि आपको तो उम्र का क्या कहते हैं, तकाजा है, क्या बोलते हैं उसको, उम्र का तजुर्बा, तजुर्बा, आपको तजुर्बा है। फिर भी आप ऐसी बातें करती हो अम्मा। अम्मा ये अच्छी बात नहीं है अम्मा, समझा करो, माना करो। अब मैं आपको बता दूं कि जो भी आपके आदमी हैं, जितने भी आदमी आपके यहाँ वहाँ फैले हुए हैं, गलत इन्फॉर्मेशन दी है उन्होंने आपको। अब की बार अच्छे वाले आदमी हायर करना। हायर ही करती हो ना, या कुछ और है अलग, अंदर से कुछ और ही चल रहा है? तो देखो यार अम्मा, ऐसा कुछ भी नहीं है। जैसे आपके बहुत सारे आदमी हैं ना यहाँ वहाँ, या आपके जो भी हैं, जो भी बोलो आप भाई, हमारे आदमी वादमी नहीं है, हमारे पास गुप्त सूत्र हैं। तो हमें गुप्त सूत्रों से मालूम चला है कि अंकल जी ने कोई माफ़ी वाफ़ी नहीं मांगी है। अंकल जी प्रॉपर खुश हैं हम लोगों के सपोर्ट से, क्योंकि हम लोगों के सपोर्ट की वजह से ही वो बेचारे बोल पा रहे हैं, अपना पक्ष यहाँ पर रख पा रहे हैं। वरना आप लोगों ने तो उनको किसी लायक नहीं छोड़ा था। आप लोगों ने उनकी इज्जत बेइज्जती, जो भी, इतनी आपने उनकी इज्जत उतार दी थी और इतनी उनकी बेइज्जती कर दी थी कि शायद वो बेचारे बोल नहीं पाते। शायद उनके साथ कुछ भी हो सकता था। जो आप एस एस की धमकी देते हो ना, शायद वो उस कगार पर आप लोग उनको पहुंचा देते और खड़ा कर देते वहां ले जाकर। लेकिन हम कुछ सपोर्टर्स की वजह से वो आज खड़े हो पा रहे हैं समाज में, समझे आप। तो ऐसा तो वो उन्होंने कतई नहीं किया है। और अब जो आपके ये जो आदमी हैं या बंदे हैं जो भी हैं ये आपके, अब आप उनकी थोड़ी थोड़ी सी ना 50 रुपए, अरे यार 50 तो आप देती ही होगी, वो भी नहीं देती, चाय में काम चला लेती हो, तो चाय काट देना उनकी, हाँ, क्योंकि आपको जो इन्फॉर्मेशन मिली है वो सरासर गलत है। इसमें रत्ती मात्र का भी
असलियत नहीं है, है ना। तो ऐसी जो उल्टी सीधी खबरें हैं कृपया करके ना फैलाया करिए। अपने आप को सही साबित करने के लिए, किसी को सही साबित करने के लिए ज़रूरी नहीं होता है कि आप झूठी बातें, अफवाहें उड़ाना चालू कर दो। ये कहाँ से सीख रही हो आप, कहाँ से सीख रही हो? कतई आपका जो बुद्धि है वो मलिन हो चुका है, मलिन। और हम समझ रहे हैं कि आपके पास बहुत बंदे हैं, बहुत आदमी हैं, तो राम भैया को छोड़ दो। उनको आप में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है। अभी अभी मैं सुन के आई हूँ, उन्होंने कहा है कि जिस दिन वो आपको कॉल करेंगे ना, वो दिन, मैं बताती हूँ, वो दिन जिंदगी का आखिरी दिन होगा। मत करो ऐसा अम्मा, मत करो, किसी बंदे को इतना टॉर्चर मत करो, है ना। शादीशुदा है, शादीशुदा। और दूसरी बात, उन्हें शायद इंटरेस्ट भी नहीं है, उन्हें नहीं है इंटरेस्ट। बुजुर्ग महिलाओं में कोई इंटरेस्ट नहीं है उनको, ऊपर से आप में। अरे यार अम्मा, फिल्टर लगा कर भी नहीं अच्छी लगती हो अम्मा, थोड़ा सोच समझ कर बोला करो। देखो अभी बहुत सम्मान के साथ बात कर रहे हैं, कुछ भी बोला करो तो सोच समझ कर बोला करो। बद्दुआएं देती हो, कभी कुछ करती हो, कभी कुछ करती हो, है ना, कभी झूठी बातें फैला देती हो जाकर कहीं पर भी। और इन्होंने बहुत बड़ा एक दावा क्या बोला है कि हम लोगों ने कोई भी, मतलब जो नैपी जी हैं यानी कि अबला बहुरानी, उन्होंने अपने ससुर जी के साथ कोई उनकी इज्जत नहीं उतारी है, किसी ने कुछ नहीं किया है, जो सपोर्टर्स है उन्होंने किया है। जो एक पैनल है उसने एप्लीकेशन पढ़ के बता दी है, इसलिए बेइज्जती हुई है ससुर जी की। तो अम्मा मुझे आप ये बात बताओ कि जो आपकी नैपी जी चीख चीख कर बोल रही थी कि उनकी नज़रें खराब हैं, वो मेरे ऊपर गलत नज़र डालते हैं, उन्होंने तो एक रिकॉर्डिंग भी शेयर कर दी थी, तो वो सब क्या था? या वो भूल गई आप? उम्र का इतना ज़्यादा तजुर्बा हो गया है क्या कि मेमोरी लॉस भी स्टार्ट हो चुका है? और 4 साल से तुम अपने आप को 53 का बता रही हो, मुझे ये भी पता चला है। तो ऐसा तो नहीं 60 वाली उम्र पार हो चुकी है तो सिठिया गई हो? क्योंकि यार देखो, जिस हिसाब से आप घर पर रहते हो ना, रिटायरमेंट वाली स्त्रियां ही ये सब कर सकती हैं। क्योंकि जब आप कैमरे के आगे बैठते हो, आप बोलते हो कि मैं रात भर मैं अपनी जो है नींद पूरी लेती हूँ, है ना, आप स्लीपिंग ब्यूटी, आप अपनी नींद को पूरा करती हो, अनिल कपूर हो आप। तो उसके बावजूद आप जब सुबह उठती हो या आपका सुबह हम वीडियो देखते हैं या शाम को देखते हैं, दोनों टाइम हमें ऐसा लगता है कि जैसे आपने न जाने कितने दिनों से सोई नहीं हो आप, ऐसा लगता है हमें। तो एक तो आप ये मुझे बताओ कि सोती हो या नहीं सोती हो, या रात रात में आपको कॉल्स आते हैं और आप उठाती रहती हो, हैं? ऐसी भी आदतें पाल रखी हैं आपने। दूसरा, हमें ये बताओ कि आप कब जाते हो स्कूल, जो आप बोलते हो कि मैं बीटीसी वाली टीचर हूँ। क्योंकि कल मैं एक पैनल पर गई थी और जब मैंने ये बात वहाँ उठाई, मैंने चेक किया जाकर कि बीटीसी कब स्टार्ट हुआ था, तब मुझे पता चला कि जो बीटीसी का कोर्स है वो 1997 में स्टार्ट हुआ था। और आप बोलती हो कि आपकी जॉब लगी है 1993 में, इसलिए आपको पेंशन मिलेगी, क्योंकि बाद में जो अटल बिहारी वाजपेयी जी आए थे उन्होंने पेंशन पर लगा दी थी लगाम, तो मुझे तो पेंशन भी मिलेगी, ये आप बोलते हो। तो बीटीसी तो 1997 में स्टार्ट हुआ था, तो आपको बीटीसी के थ्रू जॉब कैसे लगी? पहले तो मुझे इसका क्लैरिफिकेशन दो और मुझे प्रूफ दो, इसका मुझे प्रूफ दे दो जल्दी से, है ना। लेकिन आप तो नहीं बताओगी, आप तो प्रूव नहीं दोगी, क्योंकि आपके पास कुछ है ही नहीं। तभी आप बोल रही थी कि फंसवी तो बेवकूफ़ थी जो उसने प्रूफ दिया। मैडम, उसके पास था इसलिए उसने दिया, आपके पास है ही नहीं तो आप दोगी कहाँ से? कहाँ से दोगी? इसलिए आप प्रूफ नहीं दोगी। पक्की बात तो यही है कि आप वही हो जो लोग बोलते हैं आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, इसीलिए अम्मा, इसीलिए आपकी बैंड बजाई जाती है। और आप तो मुझे लगता है पूरा का पूरा जो बोलते हो ना जॉब वॉब नहीं, आप ऐसे इतना टाइम कैसे मिलता है यार किसी जॉब वाले बंदे को? दिन रात वो यूट्यूब पर वीडियो बनाए, उसके बाद वो इंस्टा पर भी जो है रील छापे, गाने लगा कर, बाल खोल खोल कर। हाँ, और आपको पता नहीं कौन कौन से भ्रम होने लगे हैं, आप कौन से डिलूलू में रहते हो कि आपको लग रहा है कि किसी बंदे ने आपको लाइन मारी है तो आजकल आप हुडी वुडी में आने लगे हो। हाँ, अरे थोड़ा सा कंट्रोल करो अपने भावनाओं पर, अपने इमोशंस पर, अपने हॉर्मोन्स पर। तो अपना किसी को सपोर्ट कर रहे हो करो, बट ऐसी भ्रांतियां मत फैलाइए, वरना बार बार हमें ऐसे आके बातें करनी पड़ती हैं, फिर हमें भी अच्छा फील नहीं होता है ना। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वाले पॉडकास्ट में, आज के लिए इतना ही। अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। तब तक के लिए बाय बाय।